एवरीवन दिस साइड पटना लाइट। आज है ईपीएफओ डबल एसए का पेपर और पेपर समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट बाहर आना शुरू हो गया। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। आपने कितने किए? मैंने आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें पता नहीं, जैसे सेक्शन वाइज होता है हाँ ऐसे, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें बहुत सारे लड़के होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन सा पहले करे क्या करे। अच्छा। हाँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जो जो स्टार्टिंग में जो करते हैं ना, हाँ, हाँ। उनको पता नहीं चल पाता कि मतलब पहले कौन सा हम करें। ठीक, जैसे उनको लगता है कि टाइम मेरा बहुत कम बचेगा, तो फिर वो मतलब सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद फिर उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है फिर। अच्छा अच्छा। तो इसमें मैं यही बोलता हूँ कि पेशेंस के साथ, पेशेंस अगर उनके पास है ना, कि अगर मैं लास्ट में अगर 30 मिनट भी है तो मैं पूरा पूरा कर लूँगा ना, तो हो जाएगा। मतलब सिंपल है, नॉर्मल है, क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्वेश्चंस का, जैसे क्वांट में, रीजनिंग में? नहीं, ऐसे अगर देखा जाए ना तो मतलब कुछ आप अगर कहीं कहीं से देखा जाए ना तो एक सेमी कंडक्टर जो कि मतलब बहुत हार्ड भी था सेमी कंडक्टर। अच्छा, अच्छा। मतलब जहाँ तहाँ से जो जीएस का अच्छा, सेक्शन हो अच्छा। गया, ये सब जहाँ तहाँ से भी जहाँ आ तहाँ जाता से, है। हाँ, अच्छा। लेकिन मैथ हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, फिर मैं मतलब इंग्लिश हो गया, सब नॉर्मल है, बहुत ये सब नॉर्मल नॉर्मल है, था। बहुत नॉर्मल है। मतलब सीजीएलआई के भी मतलब नहीं है, एकदम बहुत नॉर्मल है इसमें। अच्छा, मैथ में कौन कौन टॉपिक से सवाल था? मैथ में था, फिर मतलब क्या बोलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फिर एक डीआई भी था। अच्छा, और डीआई से कितने क्वेश्चंस थे? आई थिंक डीआई से एक ही था। एक ही क्वेश्चन हाँ, था। एक ही था। ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री से? जो क्या? ट्रिग्नोमेट्री, नहीं, वो सब नहीं, जो जितना भी एडवांस है, एडवांस से बिल्कुल भी। सिंप्लीफिकेशन? क्या? सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, हाँ, 2-3 थे उसमें। मैथमेटिक वगैरह? हाँ, हाँ, वो तो पूरा भरा हुआ था। अच्छा, पूरा उसी भरा हुआ उसी से भरा हुआ था, हाँ। था। अच्छा, रीजनिंग में क्या था? फिगर इमेज वगैरह कुछ? हाँ, वो पेपर कटिंग? मतलब बहुत ज़्यादा वही था, अच्छा, वही। ज़्यादातर वही था। ज़्यादातर वही था। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्या सीन रहा? इंग्लिश में बस जो एक होता है ना, पूरा पैसेज होता है, वो एक ही था। हमको लगा कि बहुत ज़्यादा होगा, बस एक ही था उसमें, और बाकी जितना भी बस नॉर्मल जो होता है ना इंग्लिश, बस वही था। अच्छा। और क्या। टोटल आपका अटेम्प्ट क्या रहा है? टोटल इंग्लिश में तो मेरा पूरा का पूरा था, और फिर रीजनिंग में जो जीएस था, जीएस में थोड़ा मतलब नॉर्मल रहा है, वो ज़्यादा नहीं। उस जीएस में मेरा 21 हुआ था, फिर मैथ भी अच्छा था, फिर रीजनिंग भी अच्छा था, और फिर कंप्यूटर थोड़ा मतलब ख़राब था, क्योंकि उसमें 5 या 6 बना है। हाँ, हाँ, यानी कि अमूमन 130 बनाया होगा आपने रफली? मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरा कितना नहीं बना, बस मैंने ये देखा टोटल कितना बना है, ये नहीं देखा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने जितना नहीं बना। डोंट वरी, आई विश यू बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर? अरे भैया बहुत अच्छा गया। कैसा हुआ आपका? कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा, आपने कितना किया? अटेम्प्ट अलग अलग सेक्शन में। मैथ में 29, रीजनिंग में 28, हाँ, इंग्लिश में 50 में 50। इंग्लिश में 50 में 50। हाँ, अच्छा, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस थे, क्या क्या पूछे गए? थोड़ा साइड उधर बता दीजिए गाड़ी। इंग्लिश में वॉइस नरेशन से ज़्यादा थे। एक पैसेज था, अच्छा और आपका साइनो एंटो, अच्छा अच्छा। एक था स्पेलिंग एरर। नरेशन वगैरह? हाँ, वॉइस नरेशन था। ठीक है। कंप्यूटर से? कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन थे। 10 कंप्यूटर थोड़ा टफ भी था। टफ था। हाँ, अच्छा, क्या पूछा गया? कुछ एग्जाम्पल जो आपने बता दीजिए। वो दो दो करके था कि इसमें से कौन सही है, कौन कारण है, ऐसे करके था। मैच करने के लिए था क्या? हाँ, अच्छा, मैच के लिए भी था एक। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ठीक था। वो सब डुएबल? हाँ, डुएबल। टोटल आपका अटेम्प्ट कितना है? टोटल सेक्शन वाइज बता दिए ना। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी है ओवरऑल? नहीं। कितने क्वेश्चन एकदम डुएबल हैं? ये तो बन ही जाएंगे सबसे। वही एवरेज है। मतलब 80 100 मान लिया जाए, 80 सवाल आराम से। हाँ हाँ उतना आराम हाँ, से। उससे ज़्यादा। अच्छा, जो आएंगे कैंडिडेट उनके लिए क्या फीडबैक देंगे आप? पेपर सही है, इजी के साइड ही, इजी मॉडरेट ही रख सकते हैं, हार्ड नहीं है। नो नीड टू वरी। नो नीड टू वरी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक। कैसे रहे आपके पेपर? पेपर ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक। आपने टोटल कितने बनाए? 124। 124। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पांचों सेक्शन का? इंग्लिश 50 है, हाँ जनरल अवेयरनेस 30 है, हाँ फिर मैथ 30 है, हाँ। रीजनिंग 30 है, कंप्यूटर 10। अच्छा, कौन कौन टॉपिक से सवाल आए क्वांट से एंड रीजनिंग से? क्वांट में ना थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन था बैंकिंग पैटर्न का, अच्छा। जिसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला था, दो क्वेश्चन। उसके बाद जनरली एसएससी पैटर्न पर था। अच्छा ठीक है। कंप्यूटर से? कंप्यूटर से थोड़ा हट के सवाल था। थोड़ा हट के सवाल। हाँ, क्या सवाल था बता सकते हैं? सवाल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया हुआ था, उसका कथन दिया था, उसके बाद 4 कथन दिया था, उसके बारे में चूज करना था कि कौन सही है। अच्छा अच्छा और ऐसी टॉपिक पर था। ठीक है। जीएस?
जीएस नॉर्मली ठीक ठाक था जीएस। जीएस में से ईपीएफओ से लेबर ओरिएंटेड कुछ सवाल थे कि नहीं? हाँ, इसमें था थोड़ा बहुत वो वाला कथा, जैसे कि था कि 1526 में बाबर जो युद्ध लड़ा था अच्छा था, हिस्ट्री से। हिस्ट्री से, तो कथन के टाइप में दिया हुआ था और उसमें एक सही था, बाकी 3 गलत था। रिसर्चन रीजनिंग टाइप का? हाँ हाँ, ऐसा। Research reasoning type का। ठीक है। जो रीजनिंग में जो सवाल थे, फिगर बेस्ड इमेज, वाटर एक था वो वाला ट्रायंगल काउंट करने वाला था। पेपर कटिंग वगैरह? पेपर कटिंग नहीं पेपर कटिंग नहीं था। और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सवाल थे कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री नहीं था। सिंप्लीफिकेशन वगैरह? सिंप्लीफिकेशन था 1-2। तो जो डीआई आया है वो किस पे बेस्ड था? डीआई नहीं आया था। नहीं आया था? डीआई कुछ कैंडिडेट ने बोले कि डीआई आया है। डीआई तो नहीं था। अच्छा, डीआई नहीं। साइंस वगैरह से कुछ सवाल दिखा? साइंस से हाँ? जीएस सेक्शन में होगा साइंस वगैरह सवाल, लेकिन अभी याद नहीं एग्जैक्ट। ओके, आपने टोटल कितने बनाए हैं अटेम्प्ट? 124 124। कितना सही होने के चांसेस हैं? अराउंड 100। ओके, आई विश योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर, आपके कैसा रहा? आपने कितना किया? 122 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगा आपको? ठीक था। कोई डिफिकल्टी कोई सेक्शन में? कंप्यूटर थोड़ा हार्ड और क्यों, क्या कारण रहा उसमें? उसमें शायद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, इसलिए। जीएस का क्वेश्चन आपको कैसे लगे? क्वेश्चंस ठीक थे। ठीक थे। 122 आपने अटेम्प्ट करा है। कितने एक्यूरेसी पे गए हैं? 80%। 80%। क्वांट के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? क्वांट के क्वेश्चंस ठीक थे। डीआई था कि नहीं? एक था एक बस। था। वो किस पे बेस था डीआई? वो तो ऐसे ही टेबल दिया हुआ था। अच्छा। हाँ, कितने क्वेश्चन थे उससे? बस एक ही। एक ही क्वेश्चन। ओके, आई विश योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। तो आपने कितना किया? 120। 120। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगा आपको पांचों सेक्शन का? सेक्शन का सारा डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा था, मगर ये क्वेश्चन था क्या कि एक सॉल्व करने के बाद मतलब पीछे नहीं आ सकते हैं। अच्छा, मतलब एक बार जो सबमिट हो गया वो सबमिट हाँ। हो गया। उस वजह से कुछ क्वेश्चन रह गया। अच्छा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे जीएस के? हाँ, क्वेश्चन सब बढ़िया ही था। अच्छा, क्या क्वेश्चन जीएस में आया वो बता सकते हैं? जीएस में क्वेश्चन कुछ करंट्स का भी था, ठीक है। कुछ हिस्ट्री सेक्शन का था, मतलब मैच द फ्लोइंग का ज़्यादा क्वेश्चन था, मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का था। करेंट से जो सवाल था वो किस इवेंट से थे? नेशनल, इंटरनेशनल या स्पोर्ट्स के कोई इवेंट से? एक तो मतलब नीति आयोग का जो इधर हुआ है, हाँ। ये उस पर क्वेश्चन था, और बस नेशनल पे कुछ थे। हाँ। अच्छा, ठीक है। और कंप्यूटर से क्वेश्चन? कंप्यूटर में थोड़े हार्ड थे क्वेश्चन। हार्ड था। क्या पूछा गया कंप्यूटर में? सब कोई बता रहे कि हार्ड है, क्या पूछ रहे हैं कंप्यूटर से? कुछ इनपुट आउटपुट जैसे और गेट नॉर गेट उसमें होता है ना। अच्छा, हाँ, अच्छा। उससे था। हम सब सोचे थे कुछ नॉर्मल होगा, बस वन वर्ड होगा, मगर उसमें शॉर्ट की टाइप कुछ हाँ। होते होंगे। वैसा नहीं था। हाँ अच्छा, ये सिलेबस में मेंशन था या क्या गया ऐसा कंप्यूटर सवाल आएगा? हाँ, सिलेबस में था, हाँ। मगर मैंने किया नहीं, वो अलग बात। 120 अटेम्प्ट है ना आपका? हाँ, 120। कितने एक्यूरेसी पे गए हैं? एक्यूरेसी 105। 105। हाँ ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। सही था एक तरह से। 150 क्वेश्चंस थे, आपने कितने बनाए? 136 आई थिंक। 136। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जीए का, जीएस का? आई थिंक जीएस का सही था। जीएस का सही था। क्या पूछा गया? पेपर तो सही था, क्या मतलब कि क्वेश्चन था, रेगुलर क्वेश्चन था, सही था। अच्छा, 136 बनाए। एक्यूरेसी कितनी? 132 आई थिंक लगभग। 132। हाँ, ओके, गुड लक। थैंक यू। इजी पेपर था। आपने कितने किए? शायद एवरी सेक्शन से 1 क्वेश्चन आए लेफ्ट। अच्छा, 1 क्वेश्चन, यानी कि 145 आपने किया। हाँ, अप्रॉक्स आई थिंक। क्वांट के क्वेश्चंस कैसे लगे? क्वांट वाज वेरी इजी, रीजनिंग वाज आल्सो इजी, हाँ। बट कंप्यूटर वाज अच्छा, डिफिकल्ट। कंप्यूटर टफ था। अच्छा, क्या था कंप्यूटर में? वो एक्चुअली नैंड गेट और गेट। अच्छा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ हाँ। ओके, एंड जीएस? जीएस वाज आल्सो इजी। 20 to 21 क्वेश्चन वाज इजीली डूएबल। कौन कौन टॉपिक से सवाल थे जीएस से? याद तो नहीं है उतना, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बता देंगे। 2 ठो कल्चर से रिलेटेड था। साइंस से? साइंस भी इजी था। वो बैटल से रिलेटेड अच्छा, था ओके। हिस्ट्री में, और ये पॉलिटी में था, लैंग्वेज से रिलेटेड, अच्छा। प्रेसिडेंट का जो अथॉरिटी है वो सब करके था। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन? इंग्लिश वाज इजी। इजी। पैसेज थे उसमें? पैसेज वाज टू इजी। पैसे कितने पैसेज थे क्वेश्चन? 10
10 यानी 2 पैसेज होंगे। नो 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 सिंगल एक ही पैसेज 10 क्वेश्चन सिंगल था। पैसेज 10 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पैसेज था? तो मार्टिन लूथर किंग अच्छा, इट वाज मार्टिन ऑल अबाउट द प्रेस स्टार्ट ऑफ ये प्रेस वगैरह से रिलेटेड 145 बनाया है, एक्यूरेसी पे कितने गए हैं आपके? वो तो पेपर आंसर के आने के बाद पता चला। बस क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वांट का भी और रीजनिंग के भी, और इंग्लिश वाज आल्सो टू इजी। Okay, I wish you the best, all the best. थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर नॉर्मल ही है, बस दिक्कत कंप्यूटर सेक्शन में हो रही है। कंप्यूटर में सोच रहे थे कि आसान से सवाल आएंगे, बट जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से टिपिकल है, डिफ़िकल्ट है। जो पैसेज के क्वेश्चन है और 10 मार्क्स से इंग्लिश सेक्शन से आ रहे हैं। क्वांट एंड रीजनिंग के सवाल काफ़ी आसान है। जीएस में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी देखने को मिला। इस तरह का अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।